जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन महान व्यक्तित्व नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम सभी स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से पहले एक बार रामकृष्ण मिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, जिनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिक्षा लेने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, तो उधर से आवाज आती है, कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यही तो जानने आया हूं गुरुजी कि मैं कौन हूं। तो इस बात से रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे ही बच्चों की जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे से योग दर्शन और वेदांत की शिक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो क्वेश्चन यहां से पटअप होता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस था, जिनका असली नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, जो दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध हुए, काली माता के मंदिर में पुजारी थे। बात की जाए स्वामी विवेकानंद की तो इनको हम सब नव जागरण का संस्थापक कहते हैं। और अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद की तो इनका जो नाम था बचपन का वो नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद कर लिया था अमेरिका जाने से पहले। अब अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। बड़ी मुश्किल से पहुंचे और बड़े कठिन परिस्थितियों में पहुंचे। तो वहां पर सबको टाइम दिया गया बोलने का। तब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया। पहले तो ये जो वस्त्र धारण पहने थे, जो वस्त्र धारण किए थे, वो वहां पे टाई बेल्ट सूट सभी लोग लगा के आए थे, लेकिन ये जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, जे अलग वस्त्र धारण किए थे, गेरुआ। तो इनको सभी लोग देख रहे थे कि ये क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। एक बात है, कथन बात की जाए, कहा जाता है कि बच्चा 2 साल से बोलना सीख जाता है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसमें उसका पूरा जीवन निकल जाता है। तब ये सब लोग स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ा रहे थे। तब उनका नंबर आया। तब उन्होंने कहा कि इसका जवाब हम अपने विचारों से देंगे। सभी लोगों के नंबर आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आता है। और जब वो जाते हैं तो बस उनके 2 वर्ड्स होते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसी 2 वर्षों से जो 8000 लोगों का स्टेडियम भरा हुआ था, तालियों से गड़गड़ाने लगता है और 2 मिनट तक तालियां बजती रहती। तालियां बजने के बाद तब ये अपने विचार रखते हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाते हैं। उस टाइम अमेरिका का एक अखबार था जिसका नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड। वो लिखते हैं कि विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ऐसे व्यक्तित्व है कि दूसरा और कोई नहीं। मतलब विवेकानंद जी की तरह कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं, वो पूछा जाता है कि विश्व धर्म संसद का आयोजन कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था।
पूछ लेते हैं कि शहर कौन सा था, शिकागो शहर था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये कौन से सन में हुआ था, तो 1893 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जो दक्षिणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनको गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से उनका असली नाम था। इसी कारण आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन जो स्वामी विवेकानंद जी से कोई बाहर ना जाए। एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है रोमा रोला। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत लिखा और उनकी जीवनी भी लिखी। और उन्होंने एक कथन लाइन कही थी, उनका कथन है, बहुत पूछते हैं टफ एग्जामों में कि इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडीज विवेकानंद। अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये रोमा रोला का कथन था। एक भारतीय व्यक्ति थे जो काफी विवेकानंद जी से प्रभावित हुए थे, जिनका नाम था जमशेद जी टाटा। स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। बस स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथन कहा था कि भारत में विज्ञानवाद की स्थापना होनी चाहिए। बस इसी कथन के कहने पर जमशेद जी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। विवेकानंद जी के और एक जो सबसे ज्यादा उनके विचारों को आगे बढ़ाया, मार्गरेट नोबेल, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। मार्गरेट नोबेल, जिनको अपन सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे उनको बहुत उनका प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन में। बात की जाए कि उस टाइम अंग्रेज लोग, अमेरिकावासी, पूरे वर्ल्ड के लोग स्वामी विवेकानंद जी का जब मजाक उड़ा रहे थे तब वो शांत रहे और उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब अपने विचारों से दूंगा। तो उन्होंने अपने विचार रखे और ऐसा विचार प्रकट किए कि पूरे विश्व में अमेरिका का जो शिकागो सम्मेलन था तो वहां पे छा गए। बात की जाए कि कुछ लोग थे वहां पे टाई वाई लगाए थे और जो गेरुआ वस्त्र धारण किए थे स्वामी विवेकानंद जी, तो इनके बारे में ये मजाक उड़ाने लगे। तो बहुत अच्छा तर्क वितर्क से उत्तर देते थे कि आपके यहाँ पे जो दर्जी है वो व्यक्ति को महान बनाता है और हमारे भारत में आदमी का चरित्र उसको महान बनाता है। एक इनको लड़की मिलती है और बड़ी प्रभावित होती है और कहती है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए। अब देखिए विवेकानंद जी के विचार, कितना सुंदर जवाब दिया कि वो उनके पांव तले से जमीन खिसक गई। बोले जरूरी नहीं मुझसे शादी करने के बाद मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो, मेरे विचार प्राप्त हो। मेरे जैसा पुत्र तो आप प्राप्त कर लेंगे, शायद मेरे विचार प्राप्त ना हो। ऐसा करिए, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे। तो परीक्षा के दृष्टि से एक एक क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपना परीक्षा में बाहर ना जाए। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के ताड़केश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है। 12 जनवरी को अपन युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि 12 जनवरी को क्या, तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। उपाधि नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व
धर्म संसद में भाग लेने गए। अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। फरवरी 1896 ईस्वी में विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार हेतु। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वेदांत सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया, तो आपका ये न्यूयॉर्क में किया गया। कब किया गया? 1896 ईस्वी में। किसने किया? विवेकानंद जी ने किया। किसके लिए किया? भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार हेतु। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों का खूब प्रचार और प्रसार किया। एक महिला है आयरिश मार्गरेट नोबेल, जिनको अपन सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, जो विवेकानंद जी के जो विचार थे उनको बहुत अच्छे से उन्होंने आगे बढ़ाया। किसने? मार्गरेट नोबेल ने। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा बहुतेवाद का समर्थन किया। 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया, मैचिंग करने के लिए आ जाता है, तो राजा राममोहन राय ने किया। समर्थन किसने किया? आपके विवेकानंद जी ने किया। उसी क्रम में आगे देखते हैं। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के पास बारानगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में बेलूर मठ में हो गई। अब बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1897 ईस्वी में। किसने की? विवेकानंद जी ने की। बेलूर मठ की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने की। तो विवेकानंद जी के प्रमुख विचार हैं, उनको देखते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब उनका कहना था कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, जब तक आप संघर्ष करते रहो, और संघर्ष करोगे तो एक दिन लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जय हिंद।